सच सुनना है। आपका बच्चा जिद्दी नहीं है और वो आपको इग्नोर भी नहीं कर रहा और वो सुन नहीं रहा, ये भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वो आपसे कनेक्ट फील नहीं कर रहा। इसीलिए आप कितनी भी बार बोल लो, कितनी बार बोला है, रिजल्ट सेम ही रहेगा। और फिर हम सोचते हैं ये इतना स्टबर्न क्यों है, मेरी बात का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है क्या। पर एक बार ऑनेस्टली सोचो, जब आप बोलते हो टीवी बंद करो, अभी होमवर्क करो, फोन को साइड में रखो, तो बच्चा तुरंत रिएक्ट करता है या 2-3 बार बोलना पड़ता है? एग्जैक्टली सच ये है, बच्चा सुन नहीं रहा ऐसा नहीं है, वो सुन रहा है पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उससे वो बात इंपॉर्टेंट फील ही नहीं हो रही, और जब बात इंपॉर्टेंट फील नहीं होती तो वो ऑटोमेटिकली इग्नोर हो जाती। अब ये इंपॉर्टेंट फील नहीं हो रही है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा केयरलेस है। इसका मतलब ये है उस मोमेंट में उसका दिमाग जो चल रहा है वो आपसे ज्यादा या आपके कमांड से ज्यादा स्ट्रांग है। सिंपल एग्जाम्पल, आप फोन यूज कर रहे हो, कोई आपको बोले भी अभी तुरंत बंद करो, आप क्या करोगे? तुरंत बंद कर दोगे या बोल दोगे हाँ 2 मिनट रुक जाओ? एग्जैक्टली बच्चा भी वही कर रहा है। वो आपको इग्नोर नहीं कर रहा, वो बस अपनी ही दुनिया में बिजी है। पर प्रॉब्लम ये है, हम उस मोमेंट को समझने की जगह उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, टोन चेंज कर देते हैं और रिपीट करते रहते हैं। जितना ज्यादा आप रिपीट करते हो उतना ही आपकी बात का इम्पैक्ट कम होता है, क्योंकि बच्चा सीख लेता है पहली बार सुनने की जरूरत ही नहीं है, और फिर वो वेट करता है जब तक आप एकदम सीरियस नहीं हो जाओ। ये पैटर्न ना धीरे धीरे एक हैबिट बन जाता है। आप बोलते हो, बच्चा इग्नोर करता है, आप लाउड होते हो, बच्चा रिएक्ट करता है। और फिर लगता है, देखा, जब मैं गुस्सा करता हूँ ना तभी बच्चा सुनता है। पर एक्चुअली क्या हो रहा है? वो सुन नहीं रहा, वो बस रिएक्ट कर रहा। डिफरेंस समझो, सुनना और रिएक्ट करना दो अलग चीजें हैं। अगर बच्चा सिर्फ गुस्से पे रिएक्ट कर रहा है तो वो आपकी बात कभी नहीं समझ रहा, वो बस सिचुएशन से बच रहा है। इसीलिए फिर गिल्ट भी आता है, मैं इतना क्यों चिल्लाती हूँ, मैं ऐसा पेरेंट तो नहीं बनना चाहता। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है? सेम वही पैटर्न हो जाती है। तो चेंज कहाँ से आएगा फिर? कंट्रोल से कभी नहीं आएगा, अप्रोच से आएगा। नेक्स्ट टाइम जब आप कुछ बोलने जाओ, सीधा इंस्ट्रक्शन देने से पहले 1 सेकेंड रुकना, एक सिंपल सी चीज ट्राई करो। डायरेक्ट बोलने से पहले उस मोमेंट में आप एंटर करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा गेम खेल रहा है तो आप उससे छीनने से पहले आप उसको ये बोलो, क्या देख रहे हो, कौन सा गेम है? सिर्फ 5 सेकेंड। और फिर बोल। ये छोटा सा एक पॉज क्या करता है? रेजिस्टेंस को कम करता है, अटेंशन को शिफ्ट करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चे को फील होता है कि आप उसकी दुनिया समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप बोलो चलो अब बंद करते हैं, तो रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली चेंज होता है। बच्चा इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता, वो उस इंसान को फॉलो करता है जो उसे समझता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप बोलने जाओ, कितनी बार बोला है? पॉज करो और बस इतना सोचो, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ या मैं उसे समझ भी रहा हूँ? रिपीट करना बंद करो। अगर आपको इसको बंद करना है तो सिर्फ वर्ड्स को चेंज मत करो, अप्रोच को चेंज करो। ट्रस्ट मी, आपको फर्क जरूर दिखने लगेगा। फॉलो करो फॉर मोर पेरेंटिंग हैक्स दैट एक्चुअली वर्क, बिकॉज हम यहाँ पे रियल पेरेंटिंग नहीं सीख रहे, हम यहाँ पे रियल पेरेंटिंग सीख रहे हैं। सब्सक्राइब फॉर नो सच वीडियोस।